विश्वकर्मा है भाई। भैया विश्व बूम। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो भाई इस गेम में तुम देखते जाओ मेरे टीममेट की हालत कैसे खराब होने वाली है। आगे आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, कितने आगे बंदे चलो, पहले ही कर गए यार, ऐसे कौन उतारता है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। यहाँ पे बंदे जा रहे हैं। नहीं 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 अब यहाँ पे इतने सारे बंदे कूद रहे थे कि उन्हें देख के मेरे टीममेट की हालत खराब हो जाती है और मेरी भी हो जाती है, इसलिए हम साइड वाले ऑफिस में कूद जाते हो। और आधी फाइट तो तुम्हें भाई यहाँ मिलिट्री में ही देखने को मिलेगी। और इस ऑफिस में आज गन के नाम पर कुछ भी नहीं होता सिवाय इस PSS के। और एक बंदा मुझे भगता हुआ दिख जाता है। गन ही नहीं है। अब वो बेचारे भी शायद इतने सारे बंदों को देखकर डर चुका था, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहा था। बट इतनी देर में हम उसे नॉक कर देते हैं। अब भाई लूट के नाम पे यहाँ कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम सोचते हैं फटाफट भाग के जाते हैं पीछे वाले ऑफिस में लूट करेंगे, क्योंकि वहाँ हमने बंदे कूदते हुए नहीं देखे थे। इसलिए हम फटाफट सबके सब निकल लेते हैं पीछे वाले ऑफिस पर लूट करने। और भाई वहाँ तो इतनी बढ़िया लूट मिल जाती है हमको, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं कूदा होता। और यहाँ जैसे आते भाई यहाँ तो M4 वगैरह सब पड़ी होती है, इसलिए फटाफट भाई इसको लूटेंगे और वापस बंदों की तरफ पुश कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे कूदे, तो ये तो आपने देखा ही था। अब यहाँ से लूट कंप्लीट करके हम वापस बंदों की तरफ पुश कर देते हैं। अब जैसे उन बंदों की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ तो भाई अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है बंदों की। हमने कहा भाई यही मौका है हमारे पास थर्ड पार्टी करने का, इसलिए फटाफट भाई हमने बंदों की तरफ कर दिया क्लोज इन। और वो बंदे रोड पे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओपन में, और ये इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। कहाँ पे? अब जैसे आगे आता हूँ, एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है इस वॉल के पीछे, जो कि किसी को रिवाइव कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बंदा फिनिश करा और एक और फिनिश करा, क्योंकि ये बंदे नॉक पड़े थे। बट इनका टीममेट मेरे आगे ही होता है। बट भाई उसका किल मेरे खाते में नहीं आता, उसको मेरे टीममेट वाले मार देते हैं। और इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है यहाँ ओपन में। अब लूट के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो इसलिए फटाफट इन बंदों को लूट करेंगे, इससे पहले हमारे ऊपर कोई थर्ड पार्टी करे। अब इतने में आगे तो बंदों का साउंड आ रहा होता है, इसलिए फटाफट भाग के कवर में आ जाएंगे। अब जो साउंड है वो आगे वाली बिल्डिंग से आ रहा होता है बंदों का, इसलिए यहाँ पे अपने आप को फटाफट बूस्ट वगैरह करेंगे और अपनी हीलिंग लगाएंगे, क्योंकि हीलिंग मेरी अभी काफ़ी कम थी और मैं इजीली बंदों से नॉक हो जाता। और फटाफट यहाँ पे अपनी हील वगैरह करेंगे और बंदों का वेट करेंगे। जो इतनी देर में जो हमारे बादशाहों के बादशाह चार्ली बादशाह है वो अलग ही दुनिया में घूम रहे होते हैं, और थोड़ी देर में भाई उन्हें कुछ बंदे उधर ही पकड़ लेंगे और लगे हाथ तो फिनिश भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बंदों का वेट कर रहे होते हैं कि वो हमारे ऊपर कब पुश करेंगे, बट वो बंदे बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। इतनी देर में उनकी तरफ से एक नेड आता है और हमारा एक टीममेट और नॉक हो जाता है। अब उनके पास ये बहुत अच्छा मौका था कि वो हमारे ऊपर पुश करते हैं। अब इसलिए बिल्डिंग के बाहर जाने से अच्छा था मैंने सोचा भाई गेट पे क्यों ना नेड वगैरह कर दिया जाए, एटलीस्ट वो बंदे यहाँ से तो नहीं आ पाएंगे। हाँ सेफ है, सेफ है। अब यहाँ पर इन बंदों से फाइट हमारी स्टार्ट हो जाती है। यार और इन बंदों को कैसे ही निपटाएंगे वो बस देखते जाओ। अब यहाँ पे मैं इनके दो बंदे नॉक कर देता हूँ और एक बंदे का साउंड और नीचे से ही आ रहा होता है। और इस बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। अब इनका आखिरी बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा था, इसलिए पहले मैं अपना किल कंफर्म करूंगा। अब इतने में एक साउंड मुझे बाहर से आता है, बट वो एक बॉट होता है। अब मैं इनका आखिरी प्लेयर स्पॉट कर ही रहा होता हूँ और उस बंदे को मेरे टीममेट फिनिश कर देते और इस स्क्वाड का यहाँ पे सफाया हो जाता। अब इसके बाद यहाँ पे बंदे को नाम पे तो कुछ भी नहीं बचे होते, और इन बंदों ने शायद फ्लेयर भी मंगा रखी थी जो कि वो लूट नहीं पाए। अब फटाफट इन बंदों के फ्लेयर लूटेंगे। इतना में मुझे एक प्रो प्लेयर दिख जाता है, जो तो फटाफट फिनिश करेंगे, अपनी कीड़ी बढ़ाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। बट आज बंदे मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। अब हमें पहले लग रहा था ब्रिज कैंप होगा, बट ब्रिज पे तो कोई भी नहीं होता, इसलिए हम अपनी डायरेक्ट गाड़ी पोचिंकी ले जाते। बट भाई पोचिंकी तो पूरे शांत पड़ा होता है,
यहाँ एक हमें बॉट तक नहीं मिलता। मैं तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे रोजॉक की तरफ, क्योंकि वहाँ पे स्कूल और रोजॉक के बीच में बंदे हमेशा मिल ही जाते हैं। लगा है बट यहाँ पे भी आज कोई भी नहीं होता। अब स्कूल में कोई नहीं होता तो हमें लगा क्या पता बंदे रोजॉक में होंगे, ज्यादा जुदा दारू पीता बट हमारी किस्मत यहाँ भी खराब होती है, यहाँ पर भी हमें कोई नहीं मिलता। इसलिए हम फटाफट यहाँ से भी गाड़ी लेकर निकल जाते, बट यहाँ से हम निकल ही रहे होते कि हमें एक गाड़ी दिख जाती है आते हुए, मारो मारो। अरे स्प्रे ही नहीं है और कुछ इसका। फायरिंग साउंड भी आ रहा होता है पीछे से, जो कि वो अलग ही डायरेक्शन से आया था। कहाँ है? वो है, लोग इसलिए हम अपनी गाड़ी यहीं रोक देते, बट वो बंदे हम पे पुश नहीं करते, वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। अब इतनी देर में मैं बंदे स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि हमारे ऊपर पीछे से कुछ फायरिंग साउंड आते हैं, वाह, जिसे मेरा टीममेट नॉक कर देता है। मेरे पास है, रुक। इधर से मांगे ना लोकेशन। एक अब वो बंदे हमें स्पॉट हो चुके थे कि वो टावर के ऊपर है, तो डायरेक्ट कुछ तो बनता है उनके ऊपर, क्योंकि उनका एक टीममेट नॉक हो रखा एक था। मेरा पड़ा, एक उसने मारा। इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर में पुश कर देता हूँ, बट भाई सामने वाले बंदे के पास बॉम्ब देख के मेरी यहाँ हालत खराब हो जाती है, पटाक हट गया वो यार, क्योंकि अगर कहीं से भी एंगल में था वो। गोली पड़ी तो मैं इजीली नॉक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन में आ रखा था और लगे हाँ तो फिनिश भी हो जाऊंगा। अब उस बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा लो कर चुका था, इतने में मेरे टीममेट उसे दोबारा नॉक कर देंगे। अब एक ही बंदा बचा होता है ऊपर, जैसे कि मेरे टीममेट वाले भाई नेड करके फिनिश कर देते और हमारे पास यहाँ पे एक भी किल नहीं आता, बट बंदे की मैं फटाफट जाके ऑम उठा लेता हूँ और यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएंगे बंदों की तलाश में, क्योंकि अभी एक गाड़ी भी जाते हुए हमने देखी थी। अब जोन में सिर्फ एक ही जगह बची थी, वो थी स्कूल अपार्टमेंट, और जहाँ तुम्हें पता है भाई कितने सारे कैंपर्स होते हैं, क्योंकि अभी भी जोन में 12 बंदे अलाइव थे और सबके सब यहीं कैंप कर रहे होते हैं। मतलब फटाफट हम भी आ जाते हैं यहाँ पे कैंप करने, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बंदा कहाँ कैंप कर रहा होगा, और कहीं पे भी जाना भाई बेवकूफ़ी हो सकती थी। अब यहाँ पे आके हम बंदों का वेट कर रहे होते हैं, किसी की पोजीशन हमें पता चले, बट हमें कोई भी बंदा नहीं दिखता, और थोड़ी देर में हम आउट ऑफ जोन भी होने वाले थे। इसलिए हम डिसाइड करते हम रोटेशन लेकर दूसरी तरफ से जाएंगे और वहाँ से बंदों को स्पॉट करके मारेंगे, क्योंकि जोन अब कुछ ज़्यादा छोटी हो चुकी थी। अगर आउट ऑफ जोन रहेंगे तो हम जोन इन भी नहीं कर पाएंगे, और जोन तो हमारा आज बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली हो, तुम बस देखते जाओ। भाई आप चलाओगे। अब पहले हम यहाँ थे तो ये जगह जोन के बाहर हो गई, इसलिए हम अपनी गाड़ी घुमा के अब जोन के अंदर ले जाएंगे, और थोड़ी देर में वो जगह भी जोन के बाहर हो जाते हैं, उसके बाद भी हम जोन के बाहर ही रहने वाले हैं। वो तुम बस देखते जाओ अब क्या से क्या हो जाएगा हमारे साथ। अब हम अपनी गाड़ी हाई रिच पे लेके आए थे, तो मेरे टीममेट बंदा सामने मार्क करते हैं, बॉल बनाओ पहले, बॉल बनाओ। और इनके एक गलत मार्क की वजह से मेरे लास्ट तक मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि पीछे कोई कैंपर मुझे मार ना दे। तो वहाँ तो मुझे कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं चुपचाप जोन की तरफ आ जाता हूँ, लेफ्ट रोटेट। और थोड़ी देर में सामने फाइट भी छिड़ जाती है बंदों की, बस यहाँ पे। और एक स्क्वाड का सफाया हो जाता है। अब वहाँ पे सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं और 3 हम बचे होते हैं, यहाँ पे मत बढ़ाओ, यहाँ पे मत। लेकिन मेरे टीममेट अभी भी कॉल देते कि पीछे कोई ना कोई लेटा होगा, बट पीछे सही अरे बताओ तो जोन कोई फिर भी से नहीं नीचे होता। चला गया। अब मैं फटाफट वापस हमें जोन इन करना था, इसलिए मैं जोन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, और यहाँ पे भाई इस पावर का तो मतलब क्या ही जवाब ही नहीं है भाई, इतनी औसम पावर है ना ये, तुम कहीं पे भी अपना कवर बना लो और कहीं पे भी चढ़ सकते हो इससे, तो तुम ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पे मैं अपना अच्छा खासा कवर बना लेता हूँ, और अभी भी मेरा ध्यान पीछे ही होता है कि कोई मुझे पीछे से ना भर दे, बट लास्ट में तुम देखना पीछे कोई होता ही नहीं है, सारे बंदे सामने ही होते हैं बिल्डिंग में। 3 बंदे आगे। अब इतने में एक बंदा छत पे आता है, दोनों को मारेंगे। और यहाँ पे तुम देखो तुम्हारे भाई का हेडशॉट। अब यहाँ पे मैं उसे एक गोली में नॉक करता हूँ, और पिक करो भाई। और दूसरी गोली उसके बॉडी चिपका देता हूँ, जिसकी वजह से वो काफ़ी लो हो जाता है और उसकी पीटी वहीं बन जाती है। अब थोड़ी देर में उसके टीममेट का गन मुझे ग्लिच में दिख जाता है, जो कि ऊपर आ जाता है छत पर, और वो भी भाई काफ़ी अच्छा खासा कवर बना लेते हैं। अब मैं फटाफट एक फ्लैंक एंगल निकालता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा देखो ना, मतलब कितना हल्का सा ही पिक करेगा। अब यहाँ पे मेरे टीममेट का बॉडी लगता है, बट मेरा हेड कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी नॉक हो जाता है। अब इतना पता चल गया था कि आखिरी बंदा भी वहीं पर है, इसलिए अब डायरेक्ट पुश तो बनता है उसके ऊपर। अब कौन सी बात है, वो बंदा उसे छत पे जाकर रिवाइव देगा, क्योंकि वो आउट ऑफ जोन होकर तो वो बंदा जाएगा नहीं, इसलिए मैं फटाफट एक मॉली निकालता हूँ और फेंक देता हूँ,
और इस मौली से बंदों का तंदूरी हो जाता है ऊपर और वो बंदे फिनिश हो जाते हैं और हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आराम से।